अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम आगे इन दोनों भेदों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, अर्थात जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, ईश्वर, फल आदि। सार्थक शब्द प्रत्येक शब्द का एक मूल या मुख्य अर्थ अवश्य होता है, जो हमारे मन में एक संकल्पना के रूप में रहता है। लेकिन विभिन्न संदर्भों में कुछ शब्दों के अन्य अर्थ भी होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी आधार पर सार्थक शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द भाषा में प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ व प्रयोग होता है। फिर भी अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी एक विशेष अर्थ को बताते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, जल, नीर, वारी, अम्बु आदि। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, आकाश और वस्त्र, कनक, सोना, धतूरा, गेहूं आदि। तीसरा भेद, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, हिंदी आदि। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, किंतु इनकी वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे अंश, अंश, अंश भाग, अंश कंधा। समानार्थी सार्थक शब्दों का 5वां भेद, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। कुछ शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पाप, पुण्य, दिन, रात आदि। निरर्थक शब्द व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो वाक्य में प्रयोग होकर पूरे वाक्य में अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आप चाय वाय लेंगे, यहाँ पर वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर चाय और चाय के अतिरिक्त कुछ और लेंगे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। उसी तरह से मुझे रोटी वोटी दे दो, यहाँ पर वोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो वोटी शब्द रोटी के साथ कुछ अतिरिक्त खाने की तरफ अर्थ प्रकट कर रहा है।